जय हिंद दोस्तों, त्यागी ट्रेडिंग टिप्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं दो कंपनी के बारे में। पहली कंपनी होगी एनवीसीसी, दूसरी होगी नाल्को, नेशनल एल्यूमिनियम। देखेंगे दोनों कंपनियां क्या आने वाले टाइम में कुछ पैसा बना के दे सकती हैं, इनके अंदर पोटेंशियल है या नहीं है। रिकमेंडेशन कुछ भी नहीं है, क्या पोटेंशियल है उसी के आधार पे अनुमान लगता है, मार्केट कैप के आधार पे अनुमान लगता है, साथ ही शेयर कितना प्रीवियसली भागा है उसके हिसाब से अनुमान लगता है। तो मार्केट कैप प्लस शेयर का प्राइस और कंपनी के फंडामेंटल, ये तीन चीज एटलीस्ट कम से कम आपको देखनी चाहिए। जो कि बहुत सारे लोग मार्केट कैप तो देखना ही छोड़ दिया लोगों ने, मार्केट कैप देखते नहीं है। यस बैंक के पीछे पड़े हुए हैं, उसका मार्केट कैप देखने को कोई तैयार नहीं है। वोडाफोन आइडिया के पीछे पड़े हुए हैं, उसका भी कोई मार्केट कैप देखने के लिए तैयार नहीं है। वोडाफोन आइडिया में ये भी कोई देखने के लिए तैयार नहीं है कि वो कर्ज में कितनी दबी हुई कंपनी है। समझ बात आई है? अगर किसी कंपनी में 2.5 लाख करोड़ से भी ज्यादा का कर्ज हो, उसको कोई देखने के लिए तैयार नहीं है। बस शेयर का प्राइस देख लिया, चल जाएगा, उससे काम नहीं। देखिए, मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी। जब तक आपको ये मालूम नहीं पता चलेगा कि एनवीसीसी काम क्या करती है, इसको किस तरीके के ऑर्डर्स मिल रहे हैं, ठीक है, अभी तक इसकी कैसी परफॉर्मेंस है, अभी पिछले 1 साल में क्या सुधार देखने को मिला है, तो क्या कर रहे हो आप? कुछ भी नहीं कर रहे हो। क्या मेहनत कर रहे हो? किस शेयर को क्या खरीदोगे, खरीद के होल्ड क्या करोगे? अब बार बार पूछते हो होल्ड करें क्या नहीं करें। अरे मेरे भाई, ये मत पूछो कि होल्ड करें क्या नहीं करें, ये देखो कि कंपनी परफॉर्मेंस कैसी कर रही है। आपको लगता है मार्केट कैप कम है, कंपनी परफॉर्मेंस अच्छी दिखा रही है, तो पूछना क्या है, होल्ड कीजिए। पूछना क्या है इसमें, बताइए ना। ठीक है, तो लगातार आप ये सारी चीजें पूछते रहते हैं। देखिए कंपनी किस तरह की परफॉर्मेंस कर रही है, पिछले 5 साल में कितना शेयर भागा है, 1 साल में कितना शेयर भागा है। कभी ये शेयर थोड़े दिनों पहले 30 रुपए का था, 30 रुपए से सीधा पहुंच गया 200 रुपए। उसके बाद कंपनी ने बोनस दे दिया, बोनस के बाद फिर गिरकर 130 रुपए, वहां से सीधा 75 रुपए के आसपास पहुंच जाता है। और वहां से इस शेयर ने लगभग कितना पैसा आपको बना के दे दिया है, आप खुद देख सकते हैं। ये देखिए 72 रुपीज से सीधा सीधा कितना मारा है इसने ऊपर की साइड में, आप देख सकते हैं यहाँ पर। ये देखिए, ये देखिए यहाँ पर शानदार पैसा इसने बना के दे दिया है। ठीक है, तो यही होता है जब एक शेयर को सस्ते दाम पे आप खरीदते हैं। दोस्तों, सस्ते दाम पे खरीदिए, इंतजार कीजिए, इसी तरह के रिटर्न आपको बार बार मिलते हुए नजर आएंगे, जैसे कि यहाँ पर आपको देखने को मिल रहे हैं। देखिए, इंतजार और समय और अच्छी कंपनी। ठीक है, तो कभी 30 रुपए का शेयर होता था, इसको कोई पूछने वाला ही नहीं था, सब शांत थे, बिल्कुल बैठे हुए थे, और शेयर बिल्कुल फ्लैट नीचे की साइड में पड़ा हुआ। अब तो एडजस्टेड प्राइस है, आप सही अनुमान लगा नहीं पाएंगे। ठीक है, तो क्या बात आपको समझ में आ रही है? अभी भी 113 रुपए का शेयर है, मार्केट कैप यहाँ पर आप देखेंगे 30,000 करोड़ का मार्केट कैप है। अभी एक अपॉर्चुनिटी इसके अंदर और है कि अभी आने वाले टाइम में हो सकता है ये शेयर जहाँ से 130 रुपए से गिरा था, वहाँ को क्रॉस करके 150-200 रुपए तक भी जाने की पावर रखता है। लेकिन परफॉर्मेंस आपको देखनी पड़ेगी, सारी चीज़ें आपको देखनी है, तब जाके आपको अनुमान लगाना है। चलिए एक बात देख लेते हैं इस कंपनी के फंडामेंटल्स। दोस्तों, मार्केट के गिरावट के प्रेशर में आके एफआईज बेच देते हैं। आज भी देखिए अच्छा खासा माल, 5,000 करोड़ का लगभग माल बेचा है बड़े प्लेयर ने। कल खरीदा, उससे पहले बेचा, तो चल रहा है। पिछले 1 डेढ़ 2 महीने से, 1 महीने से लगातार खरीदारी थी, तो अभी आपने देखा कि बहुत सारे शेयर्स ने आपको अच्छा पैसा बना के दिया है। अभी बेचना शुरू किया है, हो सकता है फिर शेयर गिर जाए, या कुछ शेयर गिर जाए, कुछ ना गिरे, कुछ बढ़े रहें। ठीक है, चलिए, तो डेली खरीदते भी हैं एफआईज, ये भी समझना जरूरी है, लेकिन ये जानना जरूरी है कि कहाँ पर खरीदारी हो रही है, कहाँ पर बिकवाली हो रही है। ये सारी चीज़ें आपको देखनी है, आपको लंबा खेल खेलना है। देखिए, कब गिरेगा, कल ये न्यूज़ आ गई, वो न्यूज़ आ गई, उस पर काम करने से कोई फ़ायदा नहीं है। आपको मैं ऐसी कंपनियां दिखा सकता हूँ कि सारी चीज़ों को देखते हुए, फाड़ते हुए, ऊपर की तरफ शेयर चीरते हुए निकल गया। दुनिया भर की सारी चीज़ें आपने देखी होंगी, लेकिन आज की डेट में 52 वीक हाई के पास बैठे हुए हैं शेयर। इसी शेयर को देख लीजिए आप, सारी चीज़ों को चीरता हुआ ये कहाँ पर बैठा हुआ, अभी भी 30 रुपए के आसपास होता था। कितना बढ़िया पैसा इसने बना के दिया लोगों को। दिसंबर क्वार्टर की अगर बात करते हैं, 2,424 करोड़ का इस कंपनी का रेवेन्यू था, उसके बाद 4,000 करोड़, उसके बाद 2,100 करोड़, 2,400 करोड़, अभी देखेंगे 2,800 करोड़। तो अच्छी परफॉर्मेंस यहाँ पर देखने को मिली है इन 2 क्वार्टर के बाद। अभी देखते हैं कि मार्च क्वार्टर में किस तरह के रिजल्ट इस कंपनी के आते हैं। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखेंगे 92 करोड़ का, उसके बाद देखेंगे यहाँ पर
100 करोड़, उसके बाद 142 करोड़। देखिए 29 मई को इस कंपनी के रिजल्ट आने वाले हैं, तो 29 मई का दिन आपके लिए बहुत अहम हो सकता है। अगर रिजल्ट्स अच्छे आते हैं तो देखिए तेजी तो ऑलरेडी बन चुकी है, फिर भी आपकी नज़र होनी चाहिए। 107 करोड़, 125 करोड़, 142 करोड़, इस तरीके से परफॉर्मेंस कंपनी की बढ़ रही है। आपको देखना है डेटा ये कि इस कंपनी ने अभी तक क्या किया है पिछले 4-5 साल के अंदर, क्योंकि 4-5 साल के अंदर ही अच्छी तेजी बनी है। कहें तो 2 साल में तेजी बनी है, लेकिन फिर भी देख लीजिए पूरे पूरे साल का डेटा। 100 करोड़ का प्रॉफिट, उसके बाद 240, 238 करोड़, उसके बाद 278 करोड़, उसके बाद 414 करोड़, उसके बाद देखिए 516 करोड़। ठीक है, तो अभी इसमें एक क्वार्टर और जोड़ना बाकी रह गया। तो अच्छी परफॉर्मेंस पिछले 2 साल में से चल रही है, जिसकी वजह से 2-2.5 साल 3 साल से अच्छी परफॉर्मेंस चल रही है, जिसकी वजह से शेयर के अंदर आपको तेजी देखने को मिल रही है। कमाल की बात यह है इस कंपनी पर डेट नहीं है, जीरो डेट है, बस कर्जा नहीं है कोई भी। सबसे कमाल की बात यह है 2158 करोड़ का इस कंपनी पे रिजर्व्स रखा हुआ है। ठीक है, बात करें इस कंपनी पे, क्योंकि बढ़िया परफॉर्मेंस है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एफ भी लगभग 4% की होल्डिंग लेकर बैठे हुए हैं, और साथ ही अगर बात करें डी भी 8.93% की होल्डिंग लेकर बैठे हुए हैं, और पब्लिक भी 25% है। तो कंबाइनली सभी लोगों ने यहाँ पर अच्छा पैसा बनाकर बैठे हुए हैं। यहाँ पर 3% की होल्डिंग होती थी, यहाँ पर देखिए एफ की आज की डेट में 4-4.25% की तेजी है। चलिए दोस्तों, अगली कंपनी होगी नेशनल एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड। ये इस कंपनी के रिजल्ट्स बड़े ही शानदार हैं, इस पर आप फोकस करके रखिए, क्योंकि पिछले 5 साल में इसने तेजी तो दिखाई है, तेजी तो बनी है। देखिए यहाँ पर अच्छा पैसा इसने बना के दिया है। नीचे की साइड में कितना होता था, देखिए 30 रुपये का शेयर होता था। उसके बाद यहाँ पर देखें 2022 में यहाँ पर आप देखिए 68 रुपीज़ का। उससे पहले आप देखेंगे मैक्सिमम चार्ट पैटर्न आप घुमा के देखिए। ठीक है, तो बढ़िया इस कंपनी का भाव होता था, उसके बाद अच्छी खासी गिरावट, तेजी। तो ऐसा नहीं कि अगर लॉन्ग टर्म का चार्ट पैटर्न उठा के देखेंगे तो इसने ओवरऑल मिला के पैसा तो बढ़िया बना के दिया है, लगभग 28 गुना पैसा करके दे दिया है। तो अभी भी इसके अंदर पोटेंशियल इतना है कि मुझे ऐसा लगता है कि ये 262 जो इसने हाई बनाया था वो आने वाले टाइम में टूटता हुआ नजर आ सकता है। सारा खेल लॉन्ग टर्म का है, परफॉर्मेंस का है, याद रखिएगा, सारा खेल लॉन्ग टर्म का है, परफॉर्मेंस का है। ये सारी चीज़ें देखनी है, बन सकता है, इसमें शब्द सुनिए, बन सकता है, इतना जा सकता है। आधार उसके पीछे क्या होगा, कंपनी की फंडामेंटल मजबूती, आगे के रिजल्ट्स अच्छे। अभी रिजल्ट अच्छे आए हैं, आगे भी अच्छे आने चाहिए, तब जाके सारी बातें बनती हैं। मार्केट कैप देखेंगे 33,000 करोड़ का मार्केट कैप है। चलिए इस कंपनी का फंडामेंटल देख कर आपका दिल खुश हो जाएगा। सबसे पहले हम देखेंगे मार्च क्वार्टर इस कंपनी का 3,580 करोड़ का लगभग इस कंपनी की सेल्स थी। उसके बाद 2,800 करोड़, उसके बाद 4,000 करोड़, उसके बाद 4,600 करोड़, उसके बाद 5,200 करोड़। इस तरीके से इस कंपनी की सेल्स आगे की तरफ बढ़ रही है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट यहाँ पर आप देखेंगे 1,088 करोड़ का था, उसके बाद देखेंगे 921 करोड़, 1,500 करोड़, 2,300 करोड़, 2,700 करोड़। ऑपरेटिंग प्रॉफिट का परसेंटेज सुनकर आपका दिल खुश हो जाएगा। देखिए 2,700 करोड़, मतलब आप समझ रहे हैं कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट आप देखेंगे इन क्वार्टर से तो देखिए 3-3 गुना ज़्यादा, 200% हो गया। और पिछले इस वाले क्वार्टर्स में जो एक साल पहले का ऑपरेटिंग प्रॉफिट था 1,088 करोड़ का, देखिए रिजल्ट्स कैसे हैं आप देखिए, 1,088 करोड़ से सीधा सीधा कितना हो गया 2,743 करोड़ का। ठीक है, तो आप समझेंगे कि परफॉर्मेंस ऐसी है कि आपका दिल खुश हो जाएगा। 2,067 करोड़ का इस कंपनी का नेट प्रॉफिट था। इससे पहले 1,566, उससे पहले 1,046 करोड़, उससे पहले 588 करोड़, उससे पहले 997 करोड़। तो 997 करोड़ से जस्ट डबल इस कंपनी का प्रॉफिट है। तो अच्छी परफॉर्मेंस है। ठीक है, अच्छी परफॉर्मेंस मैंने आपके साथ शेयर कर दी। अब आगे क्या होगा नहीं मालूम है, अभी तक की परफॉर्मेंस मुझे अच्छी लग रही है। अब आगे क्या होगा देखिए, रिकमेंडेशन कोई नहीं होती है, अच्छे शेयर मैं आपके लिए लेकर आता रहता हूँ, लेकिन वो अच्छे कब तक रहेंगे, जब तक अच्छी परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं। अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दिखाई तो अच्छे नहीं रहेंगे। ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान लगाएं, सारा पैसा किसी कंपनी में नहीं लगाना होता है। आज अच्छे रिजल्ट हैं, कल खराब भी हो सकते हैं। रिजर्व्स 16,887 करोड़, बोरोइंग 182 करोड़। देखिए आपको बात चुभनी नहीं चाहिए, मेरी बातें चुभती हैं, बड़ी जोर से चुभती हैं कि आज अच्छे हैं कल खराब। ऐसा होता है, बहुत सारी कंपनी के अंदर होता है। ठीक है, लेकिन कंपनी ने परफॉर्मेंस अच्छी दिखाई है। कभी रिजल्ट्स खराब भी आए तो जल्दीबाजी नहीं करनी है, एकदम बेच देना नहीं है, क्योंकि परफॉर्मेंस अगर आप देखने की कोशिश करेंगे इस कंपनी की, तो मैं आपको एक चीज़ दिखा देता हूँ जो कि आपका दिल खुश कर देगी। क्या कि इस कंपनी का आप एक बार पूरे पूरे साल का प्रॉफिट देखिए किस तरीके से बढ़ रहा है, और ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं है, 3 साल पहले का ही देख लीजिए। 1,400 करोड़ पूरे साल का प्रॉफिट है।
उसके बाद 1,900 करोड़, अभी देखिए पूरे साल का हो गया 5,268 करोड़, ठीक है। तो 1,434 करोड़ से एक साल के गैप के बाद उसके अगले साल देखिए 5,268 करोड़, तो परफॉर्मेंस अच्छी दिखा रही है कंपनी। अब बताइए मैं अपनी साइड से क्या ऐड करूं यहाँ पर, कुछ नहीं। अब मुझे तो अच्छे लग रहे हैं, मैंने आपके साथ शेयर कर दिए, आपको अच्छे लगे तो ठीक है, नहीं तो आप अवॉइड कर सकते हैं। देखिए मैं कोई शेयर बताता हूँ, ये ज़बरदस्ती वाली बात नहीं, आपको खरीदना है। क्यों खरीदना है ज़बरदस्ती वाली बात? यहाँ पे शेयर में रिस्क की टाइप भी बताता रहता हूँ, करंट की परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग ही बताता हूँ। अगले क्वार्टर में परफॉर्मेंस खराब भी जा सकती है, फिर क्या करोगे बताइए ना। तो यहाँ तो रिस्क है, रिस्क को कम कैसे करें वो आपको मालूम होना चाहिए। एक अगर बिल्कुल रिस्क कम करना है तो एक नंबर की कंपनी में काम करना पड़ेगा आपको, बढ़िया कंपनी में काम करना है। दोनों ही कंपनी एक नंबर की कंपनी है, खराब नहीं है परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग अगर देखें तो। लेकिन अब ये आपको देखना है कि अभी अच्छी खासी तेजी बनी है, थोड़ा सा रुक सकते हैं। मन नहीं कर रहा है कि आगे आने वाले टाइम में तेजी बन जाए, कोई नहीं मैं 4-5 साल 2 साल 3 साल होल्ड कर लूँगा, ठीक है, थोड़ा थोड़ा करके खरीदो। पहले ही फिक्स करो कि कितना पैसा लगाना है, ठीक है। तो जरूरी नहीं इन्हीं कंपनी के अंदर काम करना है, इतने सारे शेयर्स आपको बताए जाते हैं, आप किसी भी कंपनी में चूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो जिसके आधार पे मैंने बताया वो सारी चीज़ें आपको बता दी है। रिजर्व्स भी देख लीजिए, 16,887 करोड़ का है। कितना? 16,887 करोड़ का। और बोरोइंग कितनी है इस पे? 182 करोड़ की। अब देखिए कर्ज भी नहीं है कंपनी पर, और क्या चाहिए बताइए। सारी चीज़ें आपके सामने शेयर कर दी हैं। अब उसके बाद आप थोड़ा सा अनुमान लगा सकते हैं कि अच्छी कंपनी है, खराब है, कैसी है। चलिए वीडियो अच्छी लगी लाइक शेयर कर दीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।